टेम्पलेट में सबसे पहले आपने यूं करना है कि अपना टाइटल जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है, या पेस्ट करें या उसको टाइप कर लें, ठीक है। अब जरा ये देखिए कि इसमें है क्या, इसकी खूबी क्या है, किस चीज की है, इस पे जरा क्लिक करके देखिए क्या है इसका। ये टाइटल ऑफ द आर्टिकल जो है, अगर इस पे आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा इसने ऑटोमेटिकली पहले क्या कर दिया है, और ये लेफ्ट अलाइन भी है। ये सारी चीजें जो है, ये कुछ 3-4 जगह आपको क्लिक करना पड़ता है, इसलिए ऑटोमेटिकली पहले से सेट हुआ। आपने क्या करना है कि बस यहाँ पर वो टाइटल अपना जो है वो टाइप कर दे या पेस्ट करें, ठीक है। लेकिन जब पेस्ट करना है तो ये ख्याल रखना है कि ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये सिलेक्ट किया करें आप। ये कीप टेक्स्ट ओनली है। इसका क्या मतलब है कि जब इसका फॉन्ट साइज वो चेंज नहीं करे, वही रहेगा जो यहाँ पर मौजूद है, वो नहीं होगा जो पीछे उसका फॉन्ट साइज था, फॉन्ट टाइप था और फॉन्ट बोल्ड था या इटैलिक था, ये एग्जैक्टली उसी तरह कर देगा। हसीना समझ रही हो? माशाल्लाह। एब्स्ट्रैक्ट उसी तरह, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट आपकी रिसर्च का वो यहाँ पर आप या टाइप कर दें या पेस्ट कर दें, ठीक है। अब जरा ये इस पे क्लिकिंग जरा देखें, और बोल्ड भी नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे जब भी टेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पहले से सेट किया हुआ है कि ये जस्टिफाइड होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज जो है 11 होना चाहिए, फॉन्ट वही टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन कई स्टूडेंट जो है वो बहुत फैंसी किस्म के ये जो फॉन्ट हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं, जी बड़ा खूबसूरत लगता है, स्टाइलिस्टिक लगता है, लेकिन जो प्रेफर किया जाता है एकेडमिक राइटिंग में वो टाइम्स न्यू रोमन है। हम जितने भी आर्टिकल लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, थीसिस लिखते हैं, उन सब में यही एक यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। किसकी लाइन स्पेसिंग? लाइन स्पेसिंग जो क्या है ये इसकी फिक्स्ड है, और वो क्या है, थीसिस वगैरह में 1.5 या 2 होती है, लेकिन इसकी फिक्स्ड है। ये देखिए, ये इधर लाइन स्पेसिंग क्या है इसकी, 1 है। लाइन स्पेसिंग का भी पता चल गया कि कहां से सेट किया जाता है इसको, ये इधर। तो ये ऑटोमेटिकली इनकी सेट की हुई है कि लाइन स्पेसिंग जो है आर्टिकल वगैरह में अगर डिमांड करे वो जनरल तो फिर दूसरी बात है, लेकिन जो मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ उसमें लाइन स्पेसिंग जो है 1। समझ आ रही है? कोई मुश्किल है बात? ठीक है। मसलन अब जरा मैं आपको एक और चीज जो असल बताने वाली है, जो आप लोग यूज नहीं करते रहे, ये चीजें तो नॉर्मल आपको लगेंगी क्या, ये तो वो चीजें हैं जो हम करते हैं। क्या वर्ड डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, ये अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे कहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, अपने इस डॉक्यूमेंट में। फर्ज करता हूँ कि ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट था, मैंने कहीं और टाइप किया हुआ था। अब मैं इसको जब पेस्ट कर रहा हूं, ये देख रहे हैं ये क्या है, पेस्ट करने से क्या है इसका, आपको चूंकि ये यूं मूव कराया, ये वापस इस तरह से होना चाहिए, और एक दफा इस सारे को सिलेक्ट करके अगर इसका फॉन्ट साइज कहीं चेंज हो गया है तो आप इस पे जो असल में इसमें सेट किए गए हैं, इस टेम्पलेट के अंदर स्टाइल्स सेट किए गए। क्या सेट किए गए? स्टाइल्स सेट किए गए। तो वो स्टाइल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ये देखेंगे, ये स्टाइल्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये स्टाइल्स मसलन इसका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट है। स्टाइल के अंदर उसके अंदर क्या सेट किया हुआ है कि फॉन्ट साइज क्या देना है, इसको जस्टिफाइड करना है,
लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है। स्टूडेंट्स को ये फीचर्स का नहीं पता होता, मैं इसलिए बता रहा हूँ। पूरा तीसरे लिख जाते हैं लेकिन कोई पता नहीं होता। बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब हम ये मार्केटिंग में बहुत मुश्किल आता है। आप आर्टिकल राइटिंग के हवाले से जो भी चीजें हैं वो ज्यादातर मैंने इन स्टाइल्स के अंदर ही सेट कर दी। यानी ये जो है, अगर आप इसको ये स्टाइल देंगे, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखिए, अगर उसको वो स्टाइल दिया जाएगा वो फौरन क्या करेगा, फॉन्ट ये लगा देगा, साइज ये हो जाएगा, बोल्ड नहीं करेगा उसको, और क्या करना है उसने, जस्टिफाई कर देना है। ठीक है, समझ आ गई बात। और स्पेसिंग कितनी करनी है इससे, स्पेसिंग का पता है क्या चीज होती है, क्या चीज होती है? सेंटेंसेस के दरमियान, दो लाइंस के दरमियान जो है स्पेस जो है वो कितनी होनी चाहिए, किस चीज की, ये जो कुछ की है तो जरूरत है ये तो तयशुदा। चलो फिर से करते हैं, सादी सी बात है कि फर्ज करते हैं कि आपने एब्स्ट्रैक्ट किसी और डॉक्यूमेंट में लिखा था, ठीक है, मैं कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देखता हूँ जहाँ पे हर जगह एक जैसी ये तो ड्राइंग है कोई। ये किसी ने असाइनमेंट बना के रखी है और ये 10 में पहले ही है। फर्ज कर लेते हैं कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर इसका फॉन्ट्स वगैरह चेंज करके फिर उधर लेके चलते हैं, फिर इसके साथ देखते हैं ये कैलिब्री फॉन्ट का पता है जी सर, ठीक है पता है। कॉपी किया पता है, कॉपी करना ये तो काम आप माशाल्लाह ये कर सकते तो यार कौन सी, अगर इसको ना पहचाने यहां तक किया। अब इसने ये कई ऑप्शंस दे रहा है, अब जरा देखेंगे कि वो क्या है। एक ऑप्शन क्या है कि कहता है कि डेस्टिनेशन थीम यूज करें, ये कहता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो वहां पे थी वही रखो। क्या किया, अब देख रहे हैं इधर भी ये पेस्टिंग का तरीका है। एक ये है कि पेस्ट कैसे करें, जैसे वहां पे था वैसे ही रखो, उधर जो उधर फॉर्मेटिंग थी वैसी ही, और यही यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स पकड़े टाइप्स न्यू रोमन कर दें, 11 करें, ये करना, बोल्ड नहीं करना बच्चे, इसकी बजाय स्टाइल लगाए। भाई स्टाइल भी तो कोई चीज होती है, स्टाइल लगाए, ठीक है। तो आप इस पे कौन सा स्टाइल है, ले भाई क्या हुआ है, सब कुछ और एक और जो दूसरी बात ये है कि यहाँ से भी इसकी जो है ना इंडेंट हो चुका है। ये कुछ 3-4 जो कमांड्स हैं वो स्टाइल के जरिए से हम एक साथ दे सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं है आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है। ये टेम्पलेट जब आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये टेम्पलेट जब शेयर कर दूंगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें सामने दिखाई दे रही होंगी। ये नॉर्मल जो वर्ड होता है उसमें वो स्टाइल्स अवेलेबल नहीं होते। ये वाला ये एक एडवांस फीचर है, ये सिर्फ स्पेसिस का बताता है कि कितनी स्पेसिस है, और ये मैं अमूमन जो है इसके जरिए ये ऑन कर देता हूँ तब एडिटिंग शुरू करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे पता चल जाता है अच्छा इसके दरमियान जो है स्पेस, एक डॉट दिखाई, जरा दिखाई देता हूँ, चले ये डॉट एक दिखाई दे रहा है, अगर आसानी से पता चल जाता है कि इसके दरमियान स्पेस एक है। अगर ये होता तो अब क्या है, 2 डॉट्स है, मैं क्लियरली कहता हूँ अच्छा ये स्टूडेंट ने ना फिर गलती की है, मुझे क्या करना है यहाँ पे एक स्पेस खत्म करना। तो एडिटिंग के दौरान यही कुछ किया जा रहा होता है, स्टूडेंट की टेक्स्ट को पढ़ा जा रहा होता है, स्टूडेंट्स की वो जो स्पेसिंग है, फॉर्मेटिंग है, सबको देखना होता है। सर जब आपके पास आती है एडिटिंग के लिए उस टाइम आप ये फीचर यूज करते हैं? जी बिल्कुल, ये ऑन कर देता हूँ तब जाके तो आगे शुरू करता हूँ, ठीक है। लेकिन
मेरी प्रूफ रीडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए बहुत हाँ बहुत बेहतर हेल्प करता है। उसके बाद आपके कीवर्ड्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो कीवर्ड्स पे इतने उलझे रहते हैं, कीवर्ड्स क्या है। मैं कहता हूँ ये जो टाइटल लिखा है ये क्या है, इसके अंदर जो वर्ड्स हैं 5 वर्ड्स उसमें से निकाल के तो वो इधर लिख दे। ठीक है, मसलन आपका टॉपिक क्या है जरा ये बताएंगे। अब इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? ठीक है, और बस, और कुछ नहीं है। अब बाकी आपको इधर से मिल जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। आपको फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव रिसर्च तो है ना, ये वो लिखते हैं। एथनोग्राफी है तो एथनोग्राफी लिख दें, ये तीसरा हो गया। अगर आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं तो इंटरव्यूज लिखते हैं। जी वो कीवर्ड्स लिखना है ना। कीवर्ड्स असल में क्या होता है, कीवर्ड्स ये है कि जब गूगल के डेटाबेस में या किसी और डेटाबेस में जाता है तो रिसर्चर जब सर्च करें कि ग्लोबल सिटीजनशिप तो आपका आर्टिकल सर्च होके आ जाना चाहिए। जब वो ये सर्च करें कि इंटरव्यू तो आपका आर्टिकल आ जाना चाहिए सर्च होके। ये सिंपल है, ये इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्स किया होता है इन वर्ड्स के साथ। समझ आ रही है बात? मुश्किल है, इफाफ पूछ लूं, माइक बंद करके मैं पूछूं। जो ना बता पाई तो फिर मसला है। सर आपने कीवर्ड्स का बताया कि आप उससे इंटरसेक्शन टॉपिक से रिलेटेड भी कर सकते हैं अगर आपने और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स का ये जरा देख लें कि ये क्या है। मतलब अपने आर्टिकल की भी कुछ हाँ, वो जो आपके आर्टिकल को आइडेंटिफाई, ये भी टाइप ये रोमन में। और इसके बाद जो है आप टाइपिंग शुरू कर दे वो वर्ड्स। मसलन इन्होंने कहा सिटीजनशिप, फिर कहा क्वालिटेटिव। तो इस तरह से 3-4 वर्ड्स जो है आप, बल्कि 5 कहे जाते हैं। ठीक है, कोई इस हवाले से कोई इश्यू है तो पूछ लें। नहीं, इस टेम्पलेट को कीवर्ड्स का पर्पस क्या होता है हमने मुझे ना माइक बंद कर देना चाहिए। जब हम इंटरनेट जाते हैं ना वो डालते हैं जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, जब आपका थीसिस जो है पब्लिश हो जाएगा तो लोगों के लिए उसको ढूंढना इंटरनेट पे आसान हो जाता है। उन कीवर्ड्स के जरिए से वो आपके आर्टिकल को ढूंढ लेंगे। मतलब हम आर्टिकल का पूरा नाम तो नहीं लिखते हैं, आर्टिकल में कुछ वर्ड्स हैं जो हमें चाहिए वो डालते हैं, आपका आर्टिकल सामने आता है।